ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इस अमूल्य अलौकिक मुरली का अध्ययन करने जा रहा हूँ, जिसके लिए लौकिक तौर पर दो बातों का ध्यान रखना है। एक कि बड़े फुर्सत से एकदम इत्मीनान से अपने हाथों में स्वयं से मुरली का अध्ययन करना है, जिसके कारण हम बाबा के चैतन्य एक एक शब्द का अध्ययन जब गहराई से करते हैं तो बाबा मुझसे कह रहे हैं ऐसा अनुभव पाते हैं, और उनकी चैतन्य उपस्थिति का अनुभव से हम भाव विभोर हो उठते हैं। और साथ ही साथ जब दिनचर्या में हमारे लौकिक किरदार में वो कुछ भी परिस्थिति आती है तो बाबा की मुरली की वो बात कानों में ऐसे गूंजती है जैसे बाबा मेरे साथ उस वक्त भी खड़े हैं और मुझसे कान में बात को दोहरा रहे हैं। जब कोई हमारा लौकिक प्रिय हमसे कुछ कहता है तो हमें उनकी बात याद रहती है ना। बिल्कुल ऐसे ही परमात्मा की बातें हमें हमारे किरदार निभाते समय, हमारे जब विकर्म सामने आते हैं एक परिस्थिति बनकर, उस समय हमें याद रह जाते हैं। तो बस इसी अवस्था ये चीज़ हमें लगातार हमारी उन्नति करती है। इसके लिए हमें फुर्सत से अपने हाथों में मुरली को लेना है और अलौकिक तौर पर करना क्या है कि अपने सूक्ष्म शरीर के साथ अपने उसी मन को जो यहाँ बहुत, जिसे हम कहते हैं कि भटकता है, वास्तव में वो छटपटा रहा है। बिल्कुल ऐसे जैसे मछली बिन पानी के छटपटाए, वैसे ही हम अपने वास्तविक परम पिता परमात्मा के सानिध्य से, उनकी उपस्थिति से जो दूर हो गए हैं, उसके कारण आज हमारा मन छटपटा रहा है, इसीलिए इधर उधर भटक रहा है कि वो अपने मूल स्थान तक पहुंच सके। तो बस उसे अभी फ़िलहाल सूक्ष्म शरीर को, अपने उसी मन को लेकर के पहुंच जाते हैं मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास तौर पर पांडव भवन के उन चार धामों में हम अपने दिल की बात कहने के लिए बाबा की कुटिया में जा सकते हैं। बाबा से लाड प्यार पाने के लिए बाबा के कमरे में जाकर बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने, बस सिर्फ बाबा और मैं, बाबा मुझसे प्यार कर रहे हैं, मैं बाबा के गोद में अपना सर रखे हुए हूँ और बाबा मुझसे दुलार रहे हैं, मेरे सर पर हाथ फिरा रहे हैं, ये अनुभव पा सकते हैं। और जब खुशियों का समय कुछ अनुभव प्राप्त करें, कुछ अलौकिक सफलता प्राप्त करें, तो बाबा के संग झूले में बैठकर झूला झूल सकते हैं। और जब हम में बिंदु रूप में स्थित होने की अभ्यास करनी हो तो पहुंच जाएं बाबा के उस शांति स्तंभ के पास, जहाँ बाबा अव्यक्त स्मृति के लिए उस स्तंभ है, वो स्थान है। तो वहाँ सूक्ष्म शरीर के साथ पहुँच जाना है। अभी फ़िलहाल हम चलते हैं हिस्ट्री हॉल में, जहाँ साकार तन का आधार लेते हुए मेरे बाबा ने ये मुरली चलाई थी। और लौकिक तौर पर तो बाबा ने ये मुरली पहले चलाई थी, लेकिन अलौकिक तौर पर आज मैं आत्मा जब अपने सूक्ष्म शरीर के साथ बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हुए उसी हिस्ट्री हॉल में अपने सूक्ष्म शरीर के साथ उपस्थित होता हूँ, तो बाबा अपने दिल की बातें, जिसमें इस मुझ आत्मा के हित की, आने वाले समय की बातें भी होंगी, मेरे मन के सवालों के जवाब भी होंगे, उन सारी ही बातों को, बाबा के दिल की बातों को बाबा इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम विकारों का दान दे दो तो राहु का ग्रहण उतर जाएगा, दे दान तो छूटे ग्रहण। ये इस ब्रह्मा कुमार को बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब बाबा इस ब्रह्मा कुमार ने जो मंथन किया उस पर मोहर लगा देते हैं, उसको अप्रूव कर देते हैं बाबा।
जैसे इस ब्रह्मा कुमार ने अभी कल परसों में मंथन आया था ना कि विकारों को हमने कस के पकड़ा हुआ है, तो वो रावण की प्रॉपर्टी है और उसको पकड़ के हम आते हैं बाबा के पास। तो इसलिए क्या करता है वो, बाबा के पास हम होते हैं एकदम, मतलब एक उनके बहुत निकट होते हैं, कई बार अनुभव बाबा का कर चुके हैं, उनकी चैतन्यता का अनुभव कर चुके हैं, लेकिन विकार को छोड़ा नहीं है। तो रावण हक से आता है और हमें खींच के अपने पास ले जाता है। क्यों? क्योंकि उसका विकार हमने अपने मतलब एकदम अंदर में छुपा के रखा हुआ है। मोटे मोटे तौर पे उदाहरण में, जेब में उसका पैसा है हमारा, हम उसको पैसा दे नहीं रहे हैं, तो वो आ जाता है लेने के लिए। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि तुम विकारों का दान दे दो। विकार का दान हम दे देंगे ना, माया को, रावण को उसका विकार उसको वापस कर देंगे, तो फिर ये ग्रहण उतर जाएगा, फिर उसका हक नहीं रहेगा कि वो आए और हमें खींच कर ले जाए। तभी उसी को बाबा कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। समझ गए बाबा? आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं कि वृक्षपति बाबा अपने भारतवासी बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाने के लिए कौन सी स्मृति दिलाते हैं? वृक्षपति बाबा जो हैं वो अपने भारतवासी बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाने के लिए कौन सी स्मृति दिलाते हैं? उत्तर बतलाते मेरे बाबा, हे भारतवासी बच्चों, तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म अति श्रेष्ठ था। तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे। तुम मुझ सागर के बच्चे काम चिता पर बैठ काले हो गए हो। हैं हम बाबा के बच्चे, उनकी सारी गुणवत्ताएं हमारे में थी, लेकिन ये काम चिता में सब जल के काला हो गया है, ग्रहण लग गया है। अब मैं तुम्हें फिर से गोरा बनाने आया हूँ। अब बाबा जितना कार्बन लग गया है ना, पूरा कार्बन छुड़ा देंगे। ये स्मृति आने से बृहस्पति की दशा बैठ जाती है। जो लौकिक में जो एस्ट्रोलॉजी जिसको बोलते हैं, ज्योतिष जो विद्या होती है, उसमें अलग अलग ग्रहों की अलग अलग दशाओं में वो एक भाषा है। तो उस भाषा में बृहस्पति जो होता है उसमें उसको सबसे अच्छा माना जाता है। जिसकी बृहस्पति की दशा चलती है उसके जीवन में, और उसमें बृहस्पति उसके मतलब कुंडली में अच्छे स्थान पर होने चाहिए, अच्छे वो में होने चाहिए, तो फिर वो बहुत अच्छा उनको उसके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगता है जब उस ग्रह का दशा चलता है। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारे कुंडली में लौकिक तौर पर वो दशा है या नहीं है, कुंडली देखने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये मालूम है कि जब हम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे ना, तो लौकिक में क्या था, जैसे इस ब्रह्मा कुमार का अनुभव भी हो रहा है ना कि विकर्म विनाश होते हैं, तो कुंडली में जो दशा, जो ग्रह दशा जहाँ पर जैसे रहा हो, अगर हम पूरी तरह से, और वो पूरी तरह से निर्भर करता है हमारे अभी की प्रतिक्रिया पर, हमारे अभी के स्वभाव पर, अभी हम आने वाली परिस्थितियों पर कैसा प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अगर उस वक्त हमने बाबा की गुणवत्ताओं समेत शक्तियों की जागृति के साथ अगर प्रतिक्रिया दी है ना, तो फिर वो लिखित कुंडली बदल जाती है। और यही बात इस ब्रह्मा कुमार को बाबा के ज्ञान में ऊपर आने में बहुत मदद करती है कि मेरे कुंडली में जो कुछ भी है वो बदल सकता है। इसलिए ऐसा नहीं है, और मेरी नहीं, ये तो हर एक मनुष्य आत्मा के साथ है कि उसकी जो कुंडली में जो भी बातें हैं, कोई अपनी कुंडली के बारे में जानता है, कोई नहीं जानता है। तो जाने या ना जाने, उसको जानने से कोई औचित्य ही नहीं है। उसका एक ही बेसिक फॉर्मूला है कि हम श्रीमत पर आ जाते हैं, हमारे हर एक संकल्प बाबा की श्रीमत पर होने लगता है, तो फिर उसका जो बेस्ट फॉर्म है ना कुंडली का, दैट इज़ बृहस्पति की दशा, बाबा कहते हैं वो दशा बैठ जाती है, मतलब वो दशा शुरू हो जाती है, फिर सब कुछ अच्छा होने लगता है। और सब कुछ अच्छा होने का मतलब हर एक विकर्म जो जिस भी रूप से आए वो बदल जाना है, वो विकर्म का वहीं विनाश हो जाना है। तो ओवरऑल हर चीज़ हमारे जीवन में अच्छी ही महसूस हम करने लगते हैं। वो दिव्यता, वो दैवी गुण हम धारण करते हैं, तो वो दिव्यता के कारण सब कुछ संपन्नता का अनुभव वास्तविक अर्थ में होने लग जाता है। हर का डेमो दिखने लगता है हमें,
हर चीज़ का डेमो दिखने लगता है। हर चीज़ इस लेवल पर नहीं जाएगी कि हम अभी राजकुमार बन जाएं, हम मतलब सतयुग का सब कुछ मिलने लग जाए, लेकिन होता है ना, सही ट्रैक पकड़ा जाता है, मालूम चल जाता है कि यही वाला ट्रैक पर अब हम आगे चलेंगे तो अपनी सही मंजिल पर हम पहुंच जाएंगे। तो वो ट्रैक मिल जाता है, वो दिशा मिल जाती है, उसी को कहा जाता है अनुभव हो जाना, बृहस्पति की दशा बैठ जाना। समझ गए बाबा? गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। ये किसकी महिमा सुनी? बाबा कहते हैं ओम नमः शिवाय जो गीत है उसमें क्यों महिमा गाई गई? तो बाबा कहते हैं किसकी महिमा थी? बेहद के पिता की। ऊंचते ऊंच बाबा परम पिता परमात्मा ही है। लौकिक पिता के लिए तो ये सब नहीं कहेंगे, तो जो भी महिमा की जाती है वो लौकिक पिता के लिए थोड़ी होती है, वो सब अलौकिक मेरे बाबा के लिए है ना। बच्चे जानते हैं सब आत्माओं के पारलौकिक पिता वो हैं ऊंचते ऊंच, उनका नाम ही है शिव। बगैर नाम रूप के तो कोई चीज़ होती नहीं, तो कुछ भी हो उनका एक नाम तो रहेगा ही। तो इसलिए परमात्मा पिता का आत्मा ही है, वो उनका शरीर नहीं है, तो उनका आत्मा का ही नाम शिव है। बाकी हम आत्माओं के साथ क्या है, हम कोई ना कोई किरदार में रहते ही हैं, तो उस किरदार के साथ हमारा नाम जुड़ता है। इस समय सबको राहु का ग्रहण लगा हुआ है, इसलिए इनको आयरन एजेड वर्ल्ड कहा जाता है। बाबा कहते हैं अभी क्या है, अभी राहु की दशा, जैसे बाबा ने बृहस्पति की दशा बताई वैसे ही राहु का भी होता है, उस माने वर्स्ट कंडीशन में होता है। राहु और केतु तो सभी मोटे मोटी तौर पर उतना डिटेल तो नहीं जानते, लेकिन राहु केतु का नाम आता है। तो बाबा उसी में कहते हैं कि कुंडली में राहु का माने दशा आना, वो मतलब हो गया बुरा दौर। तो बुरा दौर में तो अभी क्या है, अभी सबका मोटा मोटी ओवरऑल जब हम ज्ञान की नज़र से देखते हैं तो सबके कुंडली में राहु की ही दशा चल रही है ना, इसीलिए सब दुखी हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं वो आयरन एज्ड है, पूरा लोहे की अवस्था है, वो भी जंग लगी हुई। दशाएं भी होती हैं, बृहस्पति की दशा, शुक्र की दशा, तो ये हर ग्रह का एक दशा चलता है, लगभग 10 साल 12 साल 15 साल इस तरह की दशा होती है कुंडली की भाषा में। तो बाबा कहते हैं तो हर एक ग्रह का अपना अपना होता है और सबका इसमें ये मिलेगा उसमें वो मिलता है। किसी में वहीं राहु की दशा में बहुत कुछ नुकसान होता है और वो भी होता है। ये सब सिर्फ भाषा है, ये कुंडली जो है ना, ये इस ब्रह्मा कुमार का बहुत अच्छे से समझा हुआ चीज़ है कि कुंडली वास्तव में क्या है। एक छोटा सा यहाँ पर मंथन है। जब एक बच्चा लौकिक पढ़ाई पढ़ता है और एक क्लास से दूसरे क्लास में जाता है तो उसके पास क्या होता है, या फिर मैट्रिक पास करके हम इंटर में जाते हैं, पहले कॉलेज में जाया जाता था, अब तो +2 हो जाता है, तो उसमें जाते थे तो क्या होता है, हमारा मार्कशीट जो नेक्स्ट जगह हम गए वहाँ मार्कशीट दिखाना पड़ता है, दिखाया जाता है, दिया जाता है। तो उस मार्कशीट में क्या होता है, उसमें वर्णन होता है, पूरा डिटेल में होता है कि मैथमेटिक्स में हमने इतने नंबर लाए, 100 में से फलना नंबर लाया, हिस्ट्री में इतना, सिविक्स में इतना, ज्योग्राफी में इतना, फिज़िक्स में इतना, केमिस्ट्री में इतना, बायोलॉजी में इतना। तो हर सब्जेक्ट का अलग अलग डिस्क्रिप्टेड रहता है कि टोटल मार्क्स इतने थे, हमने उसमें इतने अंक लाए, ये वो बोलते हैं मार्कशीट। बिल्कुल वही मार्कशीट होता है हमारे जीवन का, हम मुझ आत्मा का, जो पिछला जीवन हम जी कर आए हैं उसको हम यहाँ पर लेकर आते हैं। इसीलिए जब हमारा जन्म होता है ना तो उसका डेट ऑफ बर्थ, प्लेस वो भी निर्धारित एक्चुअली होता है, वो हमारी आत्मा की स्थिति कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार ही, लेकिन उसी अनुसार डिसाइड होता है ताकि आगे एक पढ़ने की भाषा जो यहाँ के भारत के ऋषि मुनियों ने डेवलप कर ली कि उसने तो उसमें वो क्या होता है, जैसे किस आत्मा के साथ उसकी ट्यूनिंग कैसे होगी, ये चीज़ कुंडली में होता है। हर चीज़ कुंडली में देखते तो वो कुंडली में हमें ये भ्रम होता है कि हम कुंडली में भविष्य जान सकते हैं। वास्तविकता ये नहीं है, वास्तविकता ये है कि हमारे मार्कशीट उसमें दिखाई देता है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ बहुत सूक्ष्म स्तर पर समझना है कि जिस बच्चे का 100 में से अगर 98, 97 मार्क्स मैथ्स में आ रहे हैं तो ये स्वाभाविक है कि उस बच्चे को मैथ्स पढ़ने में बहुत मन लगता है, तभी वो अंक आएंगे। 100 में से 98, 97, 99 आना
तभी होगा जब बच्चे को उस सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्ट होगा। वहीं बच्चे का हिस्ट्री देखेंगे तो उसे 100 में से 33-34 नंबर लेकर वो पास हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है कि उस बच्चे को हिस्ट्री देखा नहीं जाता उससे, मतलब मजबूरी में, मतलब किसी तरह रट्टा मार के, मतलब बहुत मेहनत करके किसी तरह 33 नंबर लाया। टीचर ने भी मतलब 30 नंबर आके हो सकता है फेल हो रहा हो, तो टीचर ने भी 2-3 नंबर मतलब जैसे तैसे दे दा के कि चलो भाई बच्चा पास हो जाए, 33 नंबर दे दिए। तो ये रिज़ल्ट जो है ना, ये बतला देता है कि आपको किस सब्जेक्ट में कितना इंटरेस्ट है। बिल्कुल वहीं ये कुंडली में भी ये जो भाषा, ये जो राहु केतु शनि और ये सब होते हैं ना, ये सब बस उसी चीज़ को दर्शाते हैं। तो जो इसको स्टडी करने का भी एक बकायदा पढ़ाई होती है, उस पढ़ाई को जो पूरा डिटेल से पढ़ते हैं उसको वो समझ पाते हैं कि इस मतलब राहु के दशा में ये है, तो इसका मतलब है कि जैसे चंद्रमा का वो है कुछ इस तरह का होता है, तो उसका मतलब होता है माँ का। तो अब माँ के साथ उस आत्मा का, उनकी जो लौकिक माँ है उनके साथ बहुत अच्छा ट्यूनिंग रहेगा। और वहीं चंद्रमा बिगड़ा हुआ है, मतलब बिगड़ा हुआ का मतलब उसको देखने का बहुत कुछ मेथड है। तो उसमें क्या है, वो उसकी माँ के साथ उसकी ट्यूनिंग बैठेगी ही नहीं। कहने का मतलब उस सब्जेक्ट में वो बच्चा कमज़ोर है, उस आत्मा के साथ उसका हिसाब किताब गड़बड़ है। तो हर उस आत्मा के साथ जिसका उसका कुंडली में गड़बड़ी दिख रहा है, मतलब उस आत्मा के साथ उसने हौच पौच करके आया है। और इसीलिए अब वो जब जो बच्चा का हिस्ट्री में मार्क्स कम है, तो इसका मतलब है कि उसको हिस्ट्री जब पढ़ने बैठेगा उसको नींद आएगी, उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसका मन खराब होने लगेगा, वो किताब बंद कर देगा। तो हमेशा वही होने वाला है। तो इसलिए हम उसका ओवरऑल नेचर देखते हुए, हम मेन चीज़ अब हमें यहाँ जो समझनी है वो ये कि वहाँ उसमें 2 चीज़ें देखी जाती हैं। एक कि उसके साथ क्या हिसाब किताब रहा, और दूसरा उसका नेचर क्या रहा। उसी अनुसार क्या करते हैं, दोनों को मैच करके एक आंसर बताते हैं कि ये आपके भविष्य में भी यही चीज़ होने वाला है, और वो चीज़ होता है। तो हमें लगता है कि कुंडली से हम भविष्य देख पाते हैं, नहीं, वास्तव में हम कुंडली से भविष्य नहीं देखते हैं। कुंडली से हम देखते हैं कि बंदे का ओवरऑल नेचर क्या है, वो नेचर कुंडली में एकदम क्लियर दिखता है। और उस नेचर के अकॉर्डिंग उस दूसरी आत्माओं के साथ उसका क्या, हर एक ग्रह अलग अलग के साथ ट्यूनिंग बतलाता है। तो ट्यूनिंग में क्या है, उसके हर उस आत्मा के जैसे जीवन साथी होते हैं, भाई बहन, छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, माता पिता, इस तरह का हर के साथ अलग अलग उसका पूरा कुंडली पढ़ने का तरीका होता है। तो उसमें उसको सब मालूम चल जाता है कि किसके साथ उसका क्या है, बिजनेस में क्या रहेगा, प्रॉफिट लॉस क्या रहेगा, ये सब कुछ उसका दिखेगा। कितना ओवरऑल पैसा में रहेगा, अमीर बनेगा, गरीब रह जाएगा, ये सब कुछ रहेगा। तो ये सब निर्भर करते रहता है उसके काम करने के पैटर्न, उसके नेचर पर। और हमें बाबा यहाँ क्या सिखा रहे हैं, कौन सा मास्टर की दे रहे हैं, नेचर को बदलने का। तो जब हम परमात्मा के गुणों और शक्तियों की जागृति के साथ, तो हर एक परिस्थिति जो उसके सामने उस कुंडली के अनुसार आएगी ना, तो जो प्रेडिक्ट करने वाले जो अच्छे एकदम सच्चे ज्योतिषाचार्य लोग हैं वो बतलाएंगे, लेकिन उसमें वो उनका वही होगा, वो नेचर को अकॉर्डिंग जोड़ेंगे कि पुराना नेचर क्या आ रहा था, बच्चे को हिस्ट्री में मन नहीं लग रहा है, वो वहीं देखते आ रहे हैं, उस हिसाब से वो बताएंगे कि हिस्ट्री का जब एग्ज़ाम आएगा बच्चे का उस दिन तबीयत खराब होगा, बच्चे को उस दिन नहीं अच्छा लगेगा। तो क्यों? क्योंकि वो जान रहे कि इसको हिस्ट्री में मन नहीं लगता है, और हिस्ट्री का जिस दिन एग्ज़ाम का डेट फिक्स है वो तो फिक्स रहेगा, वो तो परिस्थितियाँ कब क्या आनी है लगभग वो चीज़ भी दिखती है। तो वो चीज़ इस चीज़ के साथ मैच करेंगे और आंसर आपको बता देंगे कि ऐसा होने वाला। एक्चुअली इसमें जो सबसे मेजर रोल है वो कोई नहीं बता पाता है। ये इस ब्रह्म कुमार का बहुत ज़्यादा इस पर एनालिसिस रहा, बहुत इस पर मंथन किए, बहुत आगे तक डिटेल भी समझा कुंडली का भी, तब जाकर के समझ में आया कि मेन कहानी क्या है, कैसे बाबा इसको बदलने की मास्टर की हमें देते हैं। आप किसी भी कुंडली वाले थे जिनके साथ थोड़ा पर्सनल हो और उनके बहुत करीब हो तभी वो बताएंगे, नहीं तो वो भी नहीं बताने वाले, क्योंकि उनका वो प्रोफेशनल से पूछेंगे तो वो कभी आंसर नहीं करेंगे ये इस चीज़ में। तो आपको बेसिकली यही समझना है, नेचर जो होता है वो मास्टर की है, नेचर जो है उसके अकॉर्डिंग वो गेस होता है और उसके अनुसार रिजल्ट आता है। अगर उस नेचर पर हमने काम किया, परमात्मा गुणों और शक्तियों की जागृति ले आए, मतलब जो पुराना नेचर को वो देख रहे थे वो नेचर अब है ही नहीं, तो अब जो भी परिस्थिति आएंगी उसका रिजल्ट एकदम नया आने वाला है। और वहीं हमारे बृहस्पति की दशा इस भाषा में कहें तो उसको रिप्रेजेंट करने वाला है।
तो बस यही इस छोटा सा मंथन था इस ब्रह्मा कुमार का इस बारे में। बाकी आगे बाबा जो कह रहे थे वो बता रहे थे कि दशाएं बहुत होती हैं, बृहस्पति की दशा, शुक्र की दशा, पूरा भाषा है ना। अब तुम्हारे ऊपर है बृहस्पति की दशा। तो अब जब हम बाबा की ज्ञान की सक्रियता के साथ रहेंगे तो हमारी बृहस्पति की दशा शुरू हो चुकी है। जिनकी महिमा सुनी ऊंचते ऊंच भगवान शिव, बाबा कहते हैं बृहस्पति की दशा जब हमारी शुरू होगी ना तो फिर हम जिनकी महिमा सुनते आए थे उनका नाम शिव बाबा, वहीं उनके करीब हम पहुंच जाएंगे। उनका असल नाम है शिव। बाकी किस्म किस्म के अनेक नाम रख दिए हैं, बाकी भोलेनाथ के भी तो कितने नाम रख दिए हैं ना। असल नाम है शिव बाबा। बाबा समझाते हैं, मैं बीज रूप चैतन्य हूँ, सत्य चित्त आनंद स्वरूप कहते हैं। फिर कहते हैं वो सुख के सागर हैं, आनंद और शांति के सागर हैं, तभी तो वो सच्चिदानंद हैं। महिमा सारी उस एक की ही है। भारतवासी महिमा गाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं, एकदम पत्थर बुद्धि हो गए हैं। पत्थर बुद्धि किसने बनाया? रावण ने। सतयुग में भारतवासी पारस बुद्धि थे। आज से 5000 वर्ष पहले ये भारत पारसपुरी था, जिसमें देवी देवता रहते थे। भारत ही अविनाशी खंड गाया हुआ है। भारत में ही पारस बुद्धि देवता थे। इस समय पत्थर बुद्धि पतित रहते हैं। पतित कैसे बनते हैं ये भी बाबा ने समझाया है। द्वापर से जब काम चिता पर बैठे हैं तो काले बन जाते हैं। बाबा कहते हैं सब ज्ञान तो बाबा ही दे रहे हैं। तो बाबा का ज्ञान का मंथन, मुरली में जो बातें बाबा बोलते हैं उसको जब हम मंथन करते हैं, लौकिक में जो हम कौन सी सारी बातें जो जान रहे होते हैं उसको देखते हैं कि कहाँ गड़बड़ी थी, कैसे गड़बड़ी थी। पहले ये निश्चय होना चाहिए कि बाबा जो कह रहे हैं ये मेन लाइन हुआ, ये सही लाइन हुआ। अब हम जो जान रहे थे, चूंकि हम उससे छूटते नहीं रहता है, अरे हम इतना जान रहे थे, ऐसे जान रहे थे, वो जान रहे थे, तो उसको फिर एनालिसिस करते, उसके चारों तरफ उसको घुमाते हैं, तब देख पाते हैं कि एक्चुअली सीधा ये था और हम इतना दिन से इसको उल्टा जान रहे थे, उल्टा देख रहे थे। हर एक बात के साथ हम यही चीज़ अनुभव करते हैं। अगर हम मंथन कर रहे हैं, अगर मतलब ये तो होता है एकदम से सहज स्वीकार, हमको कोई मतलब ही नहीं रह जाता। और एक लिमिट के बाद जो होता है ना, बड़ी बड़ी जब 2 4 5 बातें जो एकदम हमारे बिलीफ सिस्टम का हिस्सा होती हैं, वो चीज़ जब एकदम से घूम जाती है ना, तो फिर छोटी मोटी बातों का ना फिर कोई मतलब ही नहीं रह जाता। फिर वो सब बातें समझ में आता, चल हटो हटो, समझ गए। मेन चीज़ ये है, बाबा का ज्ञान के हिसाब से ये होता है। तो मतलब शुरुआत में बेसिक चीज़ें जो हमारी बिलीफ सिस्टम में होती हैं वो उन चीज़ों पर थोड़ा मंथन ज़्यादा करना पड़ता है, जिसका जो रहेगा, और उसको मंथन करना है। और उसमें निश्चय ये मतलब मेन क्या बोलते हैं उसको, सेंटर पॉइंट बाबा का ज्ञान है। अब इसके हिसाब से उसको सेट करके देखो कि वह कहाँ गलत था, कैसे गलत था। ये चीज़ मंथन करेंगे ना, इस पॉइंट ऑफ व्यू से जब मंथन करेंगे कि वो गलत तो है, अब वो कैसे गलत है, बाबा के ज्ञान के हिसाब से इसको देखना है। एक दिन की मुरली, दूसरे दिन की, बहुत दिन की मुरली में अलग अलग दिनों पर बाबा अलग अलग ज्ञान की बातें बोलते हैं। तो खास करके हम जिस बिंदु पर अगर मंथन करना चाहते हैं, कोई बात हमारी बुद्धि में बहुत अटकी हुई है, तो उस विषय में बाबा ने जब जब जो कहा है, हर मुरली की वो बात या तो नोट कर लिए हो, या तो अलग अलग मुरली खोल के उस दिन का मुरली देख के अगर हाईलाइट करके रखे हो तो उसको करके देखना है, निकालना है। उस दिन बाबा ऐसे बोल रहे थे, उस दिन ऐसे बोल रहे थे, हर एक बात को जोड़ना है। और फिर जो हम जानते थे उसके हिसाब से, मतलब हर एक, यही सब होता है मंथन करना। और इसके लिए मतलब बैठ के करने की ज़रूरत नहीं होती, मन में साइड बाय साइड चलता रहता है। तो लौकिक तौर पर हम काम करते रहते हैं, खास करके तब जब हमारा मतलब कम्युनिकेशन का काम नहीं हो, हम अपने ही स्तर पर बस हम काम कर रहे हैं, हाथ पैर चल रहा है, मन में बात घूम रही है। तो इस तरह से घुमाते बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आती है। और जब खुद से इस पर क्लैरिटी आ जाती है ना, तो बहुत ज़्यादा हमारा आत्मविश्वास, जिसको बोला जाता है ना लौकिक भाषा में, वो बढ़ जाता है। एकदम से लगता है कि बाबा तो एकदम जो हम जहाँ फंस रहे थे वहाँ से हमको एकदम ऐसे गोद में उठा के बाहर निकाल रहे हैं, एकदम ऐसा अनुभव होगा। और 2 4 5 बिलीफ सिस्टम की बड़ी बड़ी बातें जब हमारी एकदम से बाबा क्लियर कर देते हैं ना, तो फिर तो बाकी चीज़ों का वैल्यू ही ख़त्म हो जाता है। फिर हम उलझते नहीं हैं, माया कितना भी उलझाता रहे।
तो इसलिए बाबा ये सारी बातें बाबा ने ही समझाई हैं। द्वापर से जब कामचिता पर बैठे तो काले बन जाते हैं। तो ये बात भी एकदम पूरा सृष्टि चक्र भी ना एकदम क्लियर हो जाता है कि काम विकार उस द्वापर से ही आया, तभी विकार से बच्चे पैदा होने लगे। और वहीं फिर हमको उसमें देखें, अभी तक हम ये अनुभव करते हैं ना कितना मर्यादा हुआ करता था, समाज जिसको बोलते हैं उसमें कितनी मर्यादाएं हुआ करती थी। वो अब जा करके एकदम उसको भी एकदम टारगेटेड वे में उसको डिस्ट्रॉय किया गया है, तब जा करके वो ऐसा जर्जरीभूत हालत में हुआ है और इतना बुरा बदहाल हो गया है, जो हम समाज के नाम पर इतना कुछ बुरा भला सुनते देखते हैं। लेकिन वास्तव में इसका जो एकदम सात्विक रूप रहा होगा ना, बहुत खूबसूरत स्ट्रक्चर रहा था ये समाज। तो इसीलिए जब उसमें ये विकार की प्रवेशता भी हुई तो बहुत उसको मतलब विकार को भी एकदम बांध के रखा गया था। लेकिन है तो वो विकार ना, तो जिस चीज़ से बांधा जाएगा ना उसी को खाने लगेगा। और धीरे 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 करते करते आधा कल्प लग गया इसको भी इतना स्ट्रक्चर को खोखला करने में, आधा कल्प लगा है। बाबा कहते हैं काम अग्नि में सब भस्म हो गए, लेकिन अभी फाइनली अब काम चिता में सब कुछ जल के भस्म हो गया है। उसमें भी खास भारत की बात, और इसमें सबसे ज़्यादा बुरा हालत भारत का ही हुआ है, क्योंकि बाहर तो मतलब गंदगी के साथ शुरुआत ही होती है, तो इसलिए वो गंदा ही रहे। बाबा कहते हैं ना गंदगी की चीज़ें गंदी में उठी गंदी में ही रह गई, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जो अच्छी चीज़ें गंदगी में गिरती है तो उसको बहुत फ़र्क पड़ जाता है ना। जैसे एक अच्छा आदमी नहा धो के कहीं जा रहा हो, उसके पैर नाली में गिर जाए तो कितना बुरा बात है, और जो नाली के पास का है ही तो उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, नाली में पैदा होने वाले कीड़े, तो उसको क्या फ़र्क पड़ रहा है, वहीं उसका दुनिया ही है। तो इसलिए बहुत का फ़र्क है। भारत के लिए बहुत बुरी दशा है, बहुत बुरी बात है, क्योंकि भारत स्वर्ग था और उस भारत में काम विकार और बाकी विकार इस तरह से मतलब एकदम से हावी हो गए हैं, तो ये बहुत बुरी है ना। बाबा कहते हैं भारत में तो पारस बुद्धि देवताओं का राज्य था, उनको विष्णुपुरी राम राज्य भी कहा जाता है। तो जहाँ राम राज्य था वहाँ इतना विकार का होना, तो ये बहुत ज़्यादा बुरी बात हो गई ना। इसलिए ये बाबा आकर बताते हैं। तो ये बात हमको पता थोड़ी थी, बाबा आए बतलाएं तब तो समझ में आ रहा है ना कि क्या था, क्या हुआ, कैसे हुआ। मीठे मीठे लाडले बच्चों, जब तुम सतयुग में थे सर्वगुण संपन्न थे, ये तुम्हारी महिमा है। तो ये सारा कुछ हमारी महिमा है कि हम सतयुग में थे, सर्वगुण संपन्न थे, वहाँ विकार होते ही नहीं। द्वापर से रावण और 5 विकारों का राज्य शुरू हुआ। द्वापर से रावण आया और अपना 5 विकार लेते आया, मतलब होता है ना जबरदस्ती का लोन बांटने टाइप का शुरू किया। तो शुरू में तो किसी को जरूरत नहीं समझ में आ रही थी, लेकिन जबरदस्ती देते 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 आदत बना दिया, और ऐसा हो गया कि अब हम बिना उसके रह ही नहीं पा रहे हैं। और बाबा के पास भी आते हैं तो चूंकि उसका कर्जा लिए हुए हैं तो आके हमें खींच लेता है। तो राम राज्य बदलकर रावण राज्य होता है। अभी ग्रहण लगा हुआ है, तो अभी उसी के चंगुल में हम फंसे हुए हैं। बिल्कुल ही भारत काला हो गया है। बृहस्पति की दशा सबसे अच्छी होती है भारत पर। बृहस्पति की दशा सतयुग में थी, तो पूरा फाइनल बृहस्पति की दशा अगर बोला जाए तो वो सतयुग में थी। इस पर भी एक छोटा सा मंथन है ब्रह्म कुमार का, देखते हैं बाबा पहले आगे क्या कह रहे हैं। बाबा कहते हैं फिर त्रेता में शुक्र की दशा तो 2 कला कम हो गई। बृहस्पति की दशा सतयुग में बाबा कहते हैं थी, शुक्र में भी बहुत कुछ अच्छा होता है, कुछ एक आध चीज़ का फर्क आ जाता है, तो बस वहीं 1-2 चीज़ों की कलाएं बाबा कहते हैं कम हो जाती हैं। बाकी शुक्र की दशा होती है त्रेता में, तो वहीं 2 कला कम होगी, मतलब बाकी सब कुछ रहेगा, बस थोड़ा सा ज्ञान का, जहाँ तक इस ब्रह्मा कुमार को पता है, ज्ञान का थोड़ा सा फर्क आ जाता है। बृहस्पति की जब दशा होती है ना, लौकिक में जो पढ़ाई होती है कुंडली की, उसमें बृहस्पति की दशा होती है, उसमें हर जो उसके इनकम भी होता है ना बंदे का, उसमें उसको पैसे भी खूब आएंगे, घर मकान भी बनेंगे, प्रॉपर्टीज़ भी खरीदाएंगी, गाड़ी, मतलब हर कुछ उसको, हर ओवरऑल हर चीज़ बढ़िया होगा। लेकिन उसके साथ उसका जो सोर्स ऑफ इनकम है ना वो भी अच्छा होगा, अच्छी कमाई आएगी और उससे सब कुछ अच्छा होगा। वो होता है बृहस्पति की दशा। और शुक्र की दशा में क्या होता है ना, सब बाकी सारा कुछ इधर वैसे ही होगा, लेकिन जो उसका सोर्स ऑफ इनकम होगा वो थोड़ा सा मटमैला हो जाएगा, मतलब एग्जैक्टली एकदम बहुत सात्विक पैसा जिसको हम लौकिक भाषा में कहें वो नहीं रहेगा, उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का पैसा भी आने लगेगा, तो वो हो जाता है शुक्र की दशा। तो बस वही है, मतलब ज्ञान में वास्तव में जो
कमाने वाला व्यक्ति है जिसकी दशा ये बैठ रही होती है लौकिक तौर पर, उसको ज्ञान इतना अधिक होता है ना बृहस्पति की दशा में कि उसको समझ में आता है नहीं ये गलत है, हम ये काम नहीं करेंगे, और वो नहीं करता है। लेकिन जब शुक्र की दशा होती है ना तो उसको लगता है छोड़ो ना यार, पैसा आ रहा है ना, चलो कर लो, और वो कर लेता है। तो बाकी सब कुछ उसका पीछे अच्छा रहेगा, घर बंगला सब बनेगा, सब कुछ होगा, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम में थोड़ा सा सही पर नहीं रहेगा, और वहीं बृहस्पति की दशा वाला का सही रहता है। तो बाबा आज इसी पर इतना सुंदर बतलाते हैं कि जब सतयुग होगा तो पूरा ज्ञान एकदम पराकाष्ठा पर होगा, एकदम एक सुई भी कुछ इधर उधर नहीं। और वहीं जब शुक्र की दशा आएगी, त्रेता में बाबा कहते हैं शुक्र की दशा होगी, तो उसमें क्या हो जाएगा, थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा। इसीलिए वहीं बुद्धि में कमी आ जाती है, तभी तो 2 कला कम होती है, और तभी उसी का नतीजा होता है कि आधा मतलब जो 1250 वर्ष बीतते बीतते और बुद्धि भ्रष्ट होती है, और एकदम से जाकर के धड़ाम से विकार में गिर जाते हैं, द्वापर आ जाता है। तो ये बात समझ में आ गई बाबा। बाबा कहते हैं उसको ही कहा जाता है सिल्वर एज, वही गोल्डन से हम सिल्वर में आ जाते हैं। फिर द्वापर कलयुग आया, और फिर उसके बाद तो फिर समझ में आ ही रहा है कि द्वापर के बाद का तो सब कुछ समझ एकदम क्लियर समझ में आता है। क्यों? क्योंकि हम अभी जब बाबा का ज्ञान मिला तो इतना विकार से इतना ऊपर तो उठे हैं कि द्वापर तक का स्ट्रक्चर समझ में आने लग गया कि द्वापर में कैसे रहा होगा और कैसे धीरे धीरे हम गिरते गए। बाबा कहते सीढ़ी उतरते आए, शनिचर की दशा हुई, बीच में एक बार शनिचर की भी दशा चली, शनि की दशा भी माना जाता है ना कुंडली में, बहुत फेमस होता है। और कहते हैं इस समय सब पर राहु की दशा, और फाइनली अभी क्या हुआ है, सब पर राहु की दशा लग गई है। सूर्य को ग्रहण लगता है तो कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। तो बाकी तो ये लौकिक में एक कहावत होता है, जो सूर्य ग्रहण लगता है तो उस पर कहते हैं दान दो तब ये ग्रहण छूटे। तो यही तो इस ब्रह्मा कुमार को पहले समझ में नहीं आता था कि इसमें दान देने का क्या है। ग्रहण लगा, जब साइंस से समझे, जब इस ज्ञान के पहले साइंस नहीं पढ़ता है स्कूलों में, तो समझ में आया कि वो तो एक चांद का बीच में आना है, वो तो चांद तो आया और चांद तो चला, अब बढ़ जाएगा आगे, तो सूर्य ग्रहण तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, उसमें दान देने की बात कहाँ से आ गई। तो फिर लगा कि भाई इसको लौकिक रीति से जोड़ा गया ताकि दान वान लोग करें। लेकिन अब बाबा जब बोलते हैं तब समझ में आ रहा है कि एक्चुअली ये इस ग्रहण की, लौकिक ग्रहण की बात ही नहीं है, ये हमारी अवस्था की बात है। इस पर विकारों का जो ग्रहण लगा हुआ है, विकारों का जो छाया पड़ गया है, उसको तभी हटेगा जब हम इसके विकार को इसको वापस देके इसको इसके हिसाब किताब चुकता कर लेंगे। इसीलिए कहा गया दे दान तो छूटे ग्रहण। हाँ जी बाबा। और एक छोटा सा बात इस कुंडली से रिलेटेड जो इस ब्रह्मा कुमार को थोड़ा सा आता है, इसमें बाबा ने मुहर नहीं लगाया है, लेकिन अपना मंथन से चला कि मोटा मोटी हम लौकिक में हर चीज़ को सुनते हैं 7 जन्म, जैसे विवाह में हमेशा कहा जाता है 7 जन्मों का साथ, तो 7 जन्म हमेशा 7 का आंकड़ा रखा जाता है। और कुंडली में जो दशाएं जो बाबा कह रहे हैं, जो राशियां होती हैं, ये 12 होती हैं। तो 12 राशि हैं और 7 का हमने लौकिक में सुना हुआ है। तो जब हम 12 को 7 से गुना करते हैं तो आंसर आता है 84। तो कहने का अर्थ इस ब्रह्मा कुमार को मंथन से लगता है कि एक एक दशा में 7 जन्म का हिसाब रहता होगा हर आत्मा का। तो जो भी बाकी तो जो 7 जन्म, मिनिमम 7 जन्म वाला है जाता होगा, तो वो उसी क्राइटेरिया में पैदा ही, उसी कुंडली के उसी दशा, ग्रह दशा में वो पैदा ही होगा। तो जैसा, और बाबा ने आज तो और इस बात पर इनडायरेक्टली थोड़ा सा मुहर लगा ही दिया कि सतयुग में उनका चक्र रहता है, बृहस्पति की दशा रहती है। तो इसका मतलब क्या है, पूरी तरह से बृहस्पति की दशा का मतलब 7 जन्मों का रहता है, और वहाँ पर बाबा बताते हैं 8 जन्म। तो कुल मिलाकर क्या हुआ, 7 जन्म तो पूरा फुल पराकाष्ठा पर रहेगा, 8वां जन्म आते आते थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा, मतलब बृहस्पति से शुक्र में घसकते रहेगा, तो वो आ जाएगा 14 जन्म। तो फिर वहाँ पर 14 जन्म में, और उसके बाद फिर जो भी ग्रह आता होगा उसका क्रम तो नहीं मालूम, लेकिन लगभग बृहस्पति के बाद शुक्र बाबा बतला रहे हैं, तो उसके बाद और कोई ग्रह होता हो, शायद शनि हो, तो जो भी क्रम हो, तो उस क्रम के अनुसार नीचे गिरते जाएगा। तो कुल मिलाकर के गिरने का मतलब दशा तो चेंज होगी, जैसे गुरु बृहस्पति से शुक्र में तो आएगा, लेकिन एकदम आते के साथ फर्क नहीं पड़ेगा। तो 7 जन्म वाला तो एकदम बेस्ट रह गया। अगला जो 7 जन्म में है उसमें वो सिल्वर एज आएगा 9वें जन्म से, तो 8वां जन्म रहेगा वो सतयुग में, लेकिन फर्क पड़ जाएगा। तभी तो फिर चेंज होने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना।
ऐसा इस ब्रह्मा कुमार का अपना मंथन है, इसमें बाबा का वो नहीं है, लेकिन समझ में ऐसा ही आता है कि चेंज होने के लिए भी तो आखिर सतयुग से त्रेता आने के लिए भी तो कुछ फर्क चाहिए ना, तो वो वही दशा चेंज हो जाएगी। तो एक जन्म दशा चेंज करेंगे तो पूरा का पूरा, अब चूंकि आत्मा का अवस्था चेंज हो गया तो युग चेंज हो जाएगा। फिर जब इसमें चलेंगे तो 7 से 14 होगा, लेकिन वहाँ पर बाबा बताते हैं 12 जन्म, तो मतलब 2 जन्म पहले से द्वापर के लायक दशा हमारी बदल जाएगी। और जब दशा बदल जाएगी तो 2 जन्म होते होते वो ऐसा स्थिति गिरेगा, 2 ही जन्म लेते लेते कि हम विकार में गिर जाएंगे, जो कि द्वापर आ जाएगा। और उसके बाद तो फिर हमें सारा कुछ द्वापर के बाद का तो फिर समझने की ज़रूरत है भी नहीं। 7 जन्म करके पूरा 12 राशि का हमारा दशा चलता चलेगा और हम पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। एकदम से कुंडली की भाषा में भी पूरा ज्ञान समझ में आ जाता है। हर एक बात को हर एक आयाम से देखने से ना, जिसको जिस तरफ बुद्धि चल रही हो उस तरफ से हमारी क्लैरिटी जब आ जाती है तो हम ज्ञान में बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाते हैं। तो इसलिए बाबा इतना हर पहलू से हमें समझाने का प्रयास करते हैं। और बाकी जो इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन की बातें कही उसमें बस भाषा जो होता है, जैसे हर एक जगह हृदय है तो इसको जब मेडिकल भाषा में बात करें तो वो कार्डियोलॉजी हो जाता है। तो बस वैसे ही है कुंडली के बारे में भी, वहाँ पर दशाएं हैं और भी बहुत सारे शब्द होते हैं, बहुत अलग तरह के शब्द होंगे, लेकिन चीज़ मैटर जो मूल बात है वो यही होगी जो इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से समझी और उस पर बाबा ने मुहर लगाया है। ये अभी वाला इस पर नहीं, 7 जन्म वाला पर नहीं, उसके पहले जो मंथन की बात कर रहे थे कि हमारे नेचर के अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट कुंडली का आता है। तो नेचर पर हम पूरा वर्क करेंगे, नेचर पर पूरा सजगता रखेंगे, आत्मिक जागृति में आ जाएंगे तो पूरी की पूरी कुंडली बदलनी ही है। अब रूहानी पिता बच्चों को समझाते हैं कि ये है रूहानी ज्ञान, ये कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। शास्त्रों के ज्ञान को भक्ति मार्ग कहा जाता है। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं, ज्ञान और भक्ति फिर है वैराग्य, अर्थात इस पुरानी दुनिया को छोड़ना होता है। ये है शूद्र वर्ण, विराट रूप दिखाते हैं, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, ये भारत की ही कहानी है। ये जो गिरावट की बाबा बात करते हैं इस पर इस ब्रह्मा कुमार को अभी चूंकि कुंडली की ही बात इतनी देर से चल रही है तो छोटा सा एक और मंथन आ रहा है कि जैसे नदियों का सफ़र भी इस ब्रह्मा कुमार का मंथन में रहा है। तो नदियों के सफ़र में क्या होता है, नदी मोटे मोटे तौर पर तो लगभग एक सीधी रेखा में चलते रहती है। बहते नदी में ढाल होता है, बहाव होता है पानी में, लेकिन फिर भी सीधा दिखता है। कहीं कहीं पर वाटरफॉल जिसको कहते हैं ना, वाटरफॉल आता है, ये ऊंची ऊंची पहाड़ियों से नीचे गिरते हैं पानी के झरने। तो वो क्या है, वो वही है युगों का अंतर। तो उसमें क्या, तो वही होता है जब अवस्था, मतलब कहीं पर अवस्था ज़्यादा डगमग होती है, जो कुंडली में दशाएं बदलती हैं, तो एक जन्म तक तो वो उतना ही ऊपर पर ऊंचाई पर रहता है, लेकिन उसी एक जन्म के बाद होते होते वो एकदम बहुत तेज़ी से नीचे गिरता है और युग परिवर्तन हो जाता है। तो एक बार में छोटा फॉल रहा तो सतयुग से त्रेता आया, फिर थोड़ा और बड़ा वाटरफॉल आया तो त्रेता से द्वापर आ गया, और उसके बाद जो है वो वाटरफॉल्स आते चले गए और हम द्वापर से और कलयुग में भी अब एकदम इतने नीचे आ गए कि अब वाटरफॉल क्या कहें, अब एकदम से दलदल हो गया, अंतिम में कीचड़ा हो गया, कादो हो गया, पूरा दशा हो गया। तो ये सब उसी दशाओं के हिसाब से भी देख सकते हैं। तो मतलब ये दशा इसलिए इस ब्रह्मा कुमार के यहाँ पर बात आई कि मतलब कैसे गंदा होने लगे, कैसे नीचे आया। तो नीचे आने के लिए दशाओं का फर्क है, आत्माओं की दशा में अंतर आया तो उसकी स्थिति कम हुई तो वो नीचे गिर गया। तो इस हिसाब से भी हम नदियों के सफ़र से और कुंडली के ज्ञान को जोड़ करके भी कहानी समझ सकते हैं। बाबा कहते हैं ये पूरी कहानी भारत की ही है। विराट रूप बनाते भी हैं परंतु पत्थर बुद्धि समझते नहीं। बाबा कहते हैं विराट रूप बनाते हैं, सब कुछ दिखाते हैं, लेकिन समझते नहीं है ना। फिर पत्थर बुद्धि क्यों है? बाबा कहते हैं पत्थर बुद्धि होने के कारण नहीं समझ रहे हैं। तो फिर पत्थर बुद्धि है ही क्यों? क्योंकि पतित है। पत्थर बुद्धि होने का मूल कारण है पतित होना, विकारों के जाल में फंस जाना। भारतवासी ही पारस बुद्धि थे,
संपूर्ण निर्विकारी। तो भारतवासी ही थे वो जो पारस बुद्धि थे, यानी संपूर्ण निर्विकारी थे। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था और कोई खंड नहीं था। ये बाबा समझाते, ये सारा बात हमें बाबा समझाते हैं ना। ये राजयोग कौन सिखाते हैं? शिव आचार्य। ये है ज्ञान के सागर। कोई मनुष्य को ज्ञान का सागर, सर्व का पतित पावन नहीं कह सकते हैं। सर्व के मुक्तिदाता एक ही बाबा हैं। बाबा खुद ही आते हैं दुख में रावण से मुक्त करने, फिर गाइड बन ले जाते हैं। उनको रूहानी पंडा कहा जाता है। तो जो लेकर जाते हैं ना, लौकिक में भी होता था पंडा। हम तीर्थों पर जाया करते थे तो वहाँ पंडा करते थे, तो वो पंडा का ये जिम्मेवारी, इस ब्रह्मा कुमार को तो वो चीज़ अच्छी लगती थी। अब बुरा भला कि वो पंडा अपनी सुरक्षा कवच में ना पूरी भीड़ को पार करा के, दर्शन करा के, अच्छे से पूजा करा के बाहर निकाल देता था। तो ये पंडे की मतलब अच्छाई उस मोमेंट पर, उस समय पर, उस जगह पर लगता था। तो इसलिए बाबा कहते हैं तो वो पंडा क्या करता था, क्योंकि भक्ति में हमें दर्शन करना और सामने में पूजा करना, बड़े बड़े धाम पर भी, तो हमारी वही इच्छा रहा करती थी। तो वो काम अच्छे से करा देना, यही पंडे का काम होता था ना। तो बाबा भी हमारे लिए पंडे ही है ना, हमें सही जगह पर ले जा रहे हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं वो हर कुछ है, सर्व संबंध से बाबा है ना हमारे साथ। रावण से मुक्त कराने वाले मुक्तिदाता भी हैं, पथ प्रदर्शित भी करने वाले कर रहे हैं, और वो रूहानी पंडे भी हैं, और वो आध्यात्मिक स्तर पर हमारे पंडे हैं ना, एकदम अपनी सुरक्षा कवच में हमें लेकर के एकदम भीड़ से बचाते हुए, पूरा जैसे लौकिक में दर्शन कराया जाता था वैसे बाबा हमें ज्ञान से और उससे ओत प्रोत कर दिए और एकदम से ऊपर उठा देते हैं। वो मंदिर से फिर बाहर ले आते थे, लाने तक का उनका जिम्मेवारी होता था। यहाँ बाबा हमें स्वर्ग तक ले जाने का जिम्मेवारी उठाते हैं। तो रूहानी पंडे हो गए ना मेरे बाबा। बाबा कहते हैं मैं तुम सर्व आत्माओं का पंडा हूँ, सबको वापस ले जाऊंगा। मेरे जैसा गाइड कोई होता नहीं। ये गाइड जो है ना, ये जो पथ प्रदर्शक है ना, ये थोड़े और अनोखे हैं। ये उनके जैसा कोई है ही नहीं, ये सबको ही लेकर चले जाते हैं। कहते भी हैं गॉड फादर इज लिबरेटर, गाइड ब्लिसफुल। वो मुक्तिदाता भी हैं, पथ प्रदर्शक भी हैं, समृद्धवान भी हैं, सबके ऊपर रहम करते हैं, क्योंकि सब सागर के बच्चे काम चिता पर बैठ जल मरे हैं। तो बाबा सर्व संबंधों से, हर आयाम से हमारी मदद करते हैं। किसी भी तरह से, कैसे भी करके वो हमें यहाँ से निकालने आए हैं। तो इसलिए हम पर रहम करके वो ये काम कर रहे हैं। इसलिए हम बाबा को कहीं ना कहीं इस भक्ति मार्ग में जो सर्वव्यापी का जिक्र आता है ना, ये कहीं ना कहीं इसी भावना से आता है कि मतलब जैसे रावण का, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा कि रावण 10 दिशाओं में अपना एक एक सर खोल के बैठा, मुंह खोल के बैठा। अब जिधर भागेंगे वहीं पर वो हम उसका ग्रास बन जाएंगे, वो हमें दबोचेगा। लेकिन वैसे ही बाबा भी जो है ना, बाबा हैं तो रावण तो बाबा के आगे तो टिकेगा नहीं। तो बाबा भी क्या करते हैं, सर्व संबंधों से जिस रूप में रावण हमको पकड़ेगा ना, उस रूप में उससे लड़ने के लिए, उसके उस अवस्था से हमें बाहर निकालने के लिए बाबा हमारे साथ होते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि वो पथ प्रदर्शक, मुक्तिदाता सब कुछ हैं। और लौकिक संबंधों में भी जिस संबंध में हम उनको रूप में मानना चाहें, उस रूप में हम बाबा को अपना साथी मान सकते हैं। अब कहते हैं उसमें भी खास भारत की बात है, और सबसे ज़्यादा ये भारत की ही पूरी कहानी है ना। बाबा कहते हैं तुम 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थे, अब कामचिता पर बैठ तुम क्या बन गए हो। अब फिर बाबा आए हैं, ये विकारी आग में हम जल के बहुत बुरी हालत में आ गए। तो अब बाबा आए हैं हमारी इस हालत को एकदम से बदल देने। बृहस्पति बाबा आकर मनुष्य मात्र पर बृहस्पति की दशा बिठाते हैं। तो जब पूरे कल्प के वृक्षपति जो है
बीज रूप मेरे बाबा है वो आते हैं और हर एक बच्चे को बृहस्पति की दशा में लेकर चलते हैं, मतलब सर्व तरफ से बेहतरीन बृहस्पति की दशा। बाबा ने आज तो क्लियर कह दिया कि बृहस्पति की दशा का वास्तविक अर्थ है सतयुग। क्योंकि लौकिक में क्या होता है ना, बृहस्पति की दशा जो होती है ना उसके अंदर भी कई दशाएं होती है, अंतरदशा, सूक्ष्म दशा और भी 4-5-6 दशाएं, उस दशा के हर दशा के अंदर में भी 4-5 दशाएं होती हैं। तो वो सब दशाएं तो अभी किसी की तो हर कोई तो बेहतरीन हो ही नहीं सकता। तो उस समय जो होगा ना, हर कुछ जो 4-5 दशाएं होती हैं सब कुछ बृहस्पति की होगी, तो इसलिए सब कुछ बेहतरीन होगा। तो इसीलिए बाबा एकदम से आज दशाओं पर ही पूरा बात कह रहे हैं। बाबा कहते हैं खास तौर पर भारत और आमतौर पर विश्व पर इस समय राहु का ग्रहण लगा हुआ। सबसे खास तौर पर भारत में ही ये राहु का ग्रहण लगा हुआ है ना, बुरी हालत है, विकार में धंसा हुआ है। बाबा कहते हैं मैं ही आकर भारत की खास तौर पर और दुनिया की आमतौर पर गति सदगति करता हूँ। सबसे खास तौर पर बाबा भारत की ही सदगति करने आए हैं, आमतौर पर दुनिया की भी सदगति करते हैं। तुम यहाँ आए ही हो पारस बुद्धि बनने। मोस्ट बिलीव्ड बाबा हुए तो सबसे अति प्यारे मेरे बाबा है ना। सब आशिकों के माशूक एक ही हैं, हम सब आशिक आत्माओं के एक लौते माशूक मेरे बाबा हैं। सब नेशन में लिंग जरूर बनाते हैं क्योंकि सबके पिता है ना। बाबा कहते हैं कोई भी देश हो वहाँ लिंग जरूर बनाते हैं क्योंकि वो सबके पिता हैं। शिव के मंदिर में भारत में बहुत हैं, जिनको शिवालय कहते हैं, उनके रहने का स्थान। सतयुग में है देवी देवता धर्म के मनुष्य, देवी देवता धर्म के मनुष्य सतयुग में होंगे, परंतु वो धर्म कब था, उन्हों का राज्य कब था, ये पता नहीं है। सतयुग की आयु लंबी लिख दी है। बाबा बैठ समझाते हैं तुम्हारे ऊपर अब बृहस्पति की दशा बैठ रही है 21 जन्मों के लिए। तो ये जो बृहस्पति की दशा बैठेगी ना, बाबा कहते हैं ये 21 जन्मों के लिए होगी। इसका प्रभाव जो है वो 21 जन्मों तक होगा। हालांकि बाबा ही ने अभी एकदम क्लियर कह दिया कि सतयुग में बृहस्पति की दशा और त्रेता में शुक्र की दशा आ जाएगी। और शायद द्वापर में शनि की दशा, शायद बाबा उसी फॉर्म में उसी लिस्ट में कह रहे थे कि शनि की दशा द्वापर से शुरू होती होगी। तो ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन मूल तौर पर इन दो को तो बाबा ने एकदम डिटेल से कहा ना। तो वृक्षपति की का बाबा कहते हैं वृक्षपति है ज्ञान के सागर। तो बाबा हो गए वृक्षपति, उसके बीज रूप है ना। तो ज्ञान के सागर पतित पावन, जिनको सब पुकारते हैं तो वो ज्ञान के सागर हैं, पतित पावन है, और वो वही हैं जिनको सब पुकारते हैं। तुम माता पिता हम बालक तेरे, सब उनकी महिमा करते हैं। तो जो पुकारते हैं वो भी मेरे बाबा को, माता पिता कहते हैं वो भी मेरे बालक को, और हम जो भी महिमा करते हैं वो मेरे बाबा की। बरोबर सतयुग त्रेता में सुख घनेरे थे, जब बाबा हेवनली गॉड फादर है, स्वर्ग के रचयिता हैं, तो जरूर हम भी स्वर्ग में होने चाहिए। जब मेरे बाबा स्वर्ग की रचना कर रहे हैं तो जाहिर है कि हमें भी स्वर्ग में होना चाहिए ना। बाबा समझाते हैं तुम सब स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी बने हो। भारत का ही आदि सनातन देवी देवता धर्म है। जैसे क्रिश्चियन धर्म के हैं वो क्रिश्चियन धर्म के ही चले आते हैं। बाबा कहते हैं जो क्रिश्चियन धर्म का है ना वो क्रिश्चियन धर्म में ही चला आएगा। बाबा कहते हैं तुम देवी देवता धर्म वाले अपने धर्म को क्यों भूल गए हो, जब तुम देवी देवता धर्म के थे। बाबा कहते हैं जो जिस धर्म का है ना, जो इस्लाम धर्म का है वो अपने इस्लाम धर्म को जानता है और उसी में आता है। जो क्राइस्ट का है वो क्रिश्चियन धर्म का है वो अपने उसी को जानता है और उसी धर्म में आता है। तुम हो देवी देवता धर्म के, आते तुम हो लेकिन अब अपना धर्म को ही भूल गए हो। यही हमारी दशा का अंतर होगा। बाबा स्मृति दिलाते हैं तुम्हारा सबसे श्रेष्ठ धर्म कर्म था। हमारा सबसे श्रेष्ठ धर्म भी था और हमारे कर्म भी बहुत श्रेष्ठ थे। अभी तुम नीच पापी कंगाल बन गए हो। तुम हो ही देवताओं के पुजारी, फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते हो। बाबा कहते जब देवी देवताओं की पूजा करते हो तो हिंदू क्यों कहलाते हो खुद को। ये हिंदू शब्द भी अपना है ही नहीं ना, ये भी बाहर से आया हुआ है। तो इसलिए बाबा कहते हैं हिंदू क्यों कहलाते हो, तुम्हारा अपना थोड़ी है। देवी देवता की पूजा करते हो तो
अलग नाम में क्यों फंस गए? भारत का ये क्या हाल हो गया है, और इसी चक्कर में हाल लगातार बुरा होता गया। जो देवी देवता धर्म के हैं वो विकारी बनने के कारण अपने को देवता कहलाते नहीं। तो वह कहते हैं तो उसी धर्म के, लेकिन वो कहला नहीं पाते हैं क्योंकि विकारी हो गए हैं ना। वहीं ब्रह्मा कुमार को लगता है कि अभी 1-2 जनरेशन पहले तक महिलाओं के नाम के आगे देवी लगाया जाता था, क्योंकि देवी गुण थे। उसको हमें जिस तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि बहुत उन पर जुल्म हुआ, अत्याचार हुआ, हाउ हुआ, वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं था। लौकिक तौर पर हम अपने पुराने समय के लोगों को देखें तो समाज बहुत अच्छा हुआ करता था, बहुत कुछ सलीके से चलता था। पूरा परिवार होता था उसमें, बल्कि जो स्त्री होती थी, जो माँ का दर्जा होता था, माँ होती थी, दादी होती थी, उनको बहुत ज़्यादा मान मिलता था। हर कोई उनको इज्जत देता था, बिना उनको बोले, बिना उनकी इजाज़त के कोई भी काम नहीं होता था। उनके हाथों से बड़े बुज़ुर्गों का, मतलब पहले देवी देवताओं के बाद बड़े बुज़ुर्गों को हर चीज़ की जाती है। तो वो हमारा रीति रिवाज में रहा है। तो इसलिए जो हमें अंग्रेज़ों ने पढ़ा दिया ना कि यहाँ महिलाओं पे अत्याचार होते थे, ऐसा कुछ भी नहीं था भारत में शुरू से देवियों को ऊपर रखा गया, और इसीलिए उनके नाम में देवी रहता था, क्योंकि उनमें देवी गुण हुआ करते थे। धीरे धीरे विकार इतना ज़्यादा तमो प्रधान हो गया कि अब वो देवी भी लगना बंद हो गया। लेकिन ये एक चीज़ है कि जब से होश संभाला है, देवी लगते हुए बहुत सी महिलाओं को देखा, लेकिन और उनमें गुणों को भी महसूस करते हैं। एकदम अभी लेटेस्ट का नहीं मालूम, लेकिन हमारी माता और दादी लोग के समय का जो भी देखेंगे ना, उनमें दैवी गुण नज़र आएंगे, झलकेंगे थोड़े बहुत। लेकिन पुरुषों में ये चीज़ नहीं दिखता था, और ना किसी पुरुष के नाम में देव या देवता लगते हुए हमने देखा है ना। तो इसलिए स्त्रियों में बाबा भी इसलिए स्त्रियों को आगे रखते हैं। बाबा कहते हैं विकारी होने के कारण खुद को देवता कहलाते नहीं। देवता कहलाने की स्थिति में है नहीं, पुरुष पहले ज़्यादा विकार में गिर गए ना, ज़्यादा नीचे चले गए। बाबा कहते हैं अभी इस पतित दुनिया का अंत है। महाभारत लड़ाई भी खड़ी है, अब अंत आ गया है तो लड़ाई कुछ हो हाके खत्म होगा ना। भगवान वाज हम तुमको सतयुग के लिए राजयोग सिखलाते हैं। बाबा कहते हैं ये भगवान के शब्द हैं कि मैं तुमको सतयुग के लिए राजयोग सिखलाता हूँ। भगवान तो एक ही हैं, हम उनके बच्चे शालिग्राम हैं। बाबा कहते हैं तुम तो पूज्य थे, वहीं पुजारी भगत बन गए हो। जो पूज्य थे वहीं अब पुजारी बन गए हैं, भगत बन गए। अब फिर ज्ञान लेते हो पूज्य देवता बनने के लिए, फिर द्वापर से पूज्य सो पुजारी बन जाएंगे। तुम पूरे 84 जन्म लेते हो, जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं वहीं आकर ब्रह्मा कुमार कुमारी बनेंगे। वह कहते हैं 84 जन्म वाले ही ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने वाले हैं। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना ये भी गाया हुआ है। प्रजापिता हैं तो बहुत बच्चे भी होंगे। जब प्रजापिता हैं तो फिर बच्चे भी बहुत होने चाहिए ना, वो तो जरूर यहाँ ही चाहिए, और बच्चे भी कहाँ चाहिए, यहीं पे। कितनी ढेर प्रजा है, इन ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है। बाबा आकर शूद्र से बदल ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं। अभी हमारा शूद्र में हम फंस गए थे, शूद्र धर्म में आ गए थे, बाबा हमें उसको बदल करके ब्राह्मण धर्म तक लाए हैं, और हमें अब थोड़ा सा पुरुषार्थ करके फरिश्ता बनते हुए देवता बनना है ना। तो वहाँ कहते हैं इस संगम युग पर ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। ये कल्याणकारी संगम युग है, इस लड़ाई को ही कल्याणकारी कहा जाता है। और बाबा कहते हैं कल्याण में कहीं ना कहीं इस लड़ाई का भी एक किरदार है, एक सीन है, वो भी लड़ाई वाला भी। तो इसलिए चूंकि आगे स्थापना होनी है, स्वर्ग आने वाला है, इसलिए लड़ाई भी बाबा कहते हैं कल्याणकारी ही कही जाएगी। इस विनाश के बाद ही फिर स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। तुम यहाँ आए हो स्वर्गवासी बनने व विष्णुपुरी में चलने। तुम बच्चों पर अब अविनाशी बृहस्पति की दशा है। वो कहते हैं अब हमारे ऊपर जो है ना बृहस्पति की दशा भी है, तो कैसी है, अविनाशी, अब वो हटने वाली नहीं है। अब ये जो बृहस्पति की दशा बैठी ना, अब ये पूरा सतयुग तक रहेगी, क्योंकि आत्मा तो वहीं रहेगी ना। और ये सारी दशाएं किसकी होती हैं, आत्मा की होती है। 16 कला संपूर्ण कहा जाता है, फिर 2 कला कम होती है, तो शुक्र की दशा कहा जाता है।
सतयुग में बृहस्पति की दशा है, फिर त्रेता में शुक्र की दशा। बाबा रिपीट कर दी है आज इस पॉइंट को। फिर नीचे गिरते आए मंगल की, शनिचर की, राहु की दशा भी होती है। 12 जो होते हैं और 12 के दशाएं चलती ही हैं, और एक एक दशा में 7-7 जन्म का जो इस ब्रह्म कुमार का भी मंथन रह रहा है, आज की बाबा की मुरली से अप्रत्यक्ष रूप से बाबा की मुहर उस पर लगी जा रही है, क्योंकि कैसे गिर रहे हैं वो भी हमें दिखाई दे रहा है। 7-7 जन्मों का जब हिसाब जोड़ते हैं तो ठीक सतयुग में एक जन्म पहले अवस्था गिरेगी तो एक जन्म लगेगा इतनी गिरने में कि युग बदल जाए। आत्मा की स्थिति बदल रही है तभी युग बदल रहा है। अभी हमारी आत्मा की स्थिति इतनी दयनीय थी, उसको बाबा ने इतना श्रेष्ठ बना रहे हैं कि युग बदल जाएगा, सतयुग आ जाएगा। वो चीज़ आत्मा की स्थिति इतनी श्रेष्ठ हो जाएगी कि वो जब मैनिफेस्ट हो तो सतयुग हो जाएगा। तो वहीं आत्मा की स्थिति जब थोड़ी सी गिरेगी तो वही चीज़ जब मैनिफेस्ट होगा तो सतयुग से त्रेता हो जाएगा। फिर थोड़ी और गिरेगी तो वो स्थिति जब मैनिफेस्ट होगी तो द्वापर हो जाएगा। तो बस ये चीज़ एकदम क्लियर समझ में अब आ रही है। तो और वहीं त्रेता से द्वापर होने में 2 जन्म लगेंगे, एक जन्म गिरते गिरते दूसरा जन्म में पूरा ही गिरेंगे और द्वापर आ जाएगा। तो बाबा कहते हैं बृहस्पति की दशा है, फिर त्रेता में शुक्र की दशा। तो इस बात को इस ब्रह्मा कुमार को ऐसा लगता है कि बाबा मतलब सही मुहर लगा ही रहे हैं, तभी इस बात को रिपीट कर रहे हैं। नहीं तो सेम लाइन दोबारा बाबा रिपीट करें, क्योंकि उस लाइन पर उस समय लाइन पढ़े तो उसके बाद बाबा ने इस ब्रह्मा कुमार का मंथन चला और उस पर ये सही है, इसीलिए बाबा ने उसी लाइन को दोबारा बोल दिया। तो समझ गए बाबा। बाबा कहते हैं फिर नीचे गिरते आए तो मंगल शनिचर सब, इसके आगे भी फिर क्रम रहा होगा तो उस क्रम का उतना हम महत्व नहीं है। मूल बात है हमें यहाँ समझने की कि दशाएं कैसे गिरती गईं और युग परिवर्तन होते गए। जन्म जन्मांतर उल्टी दशाएं फिरती आई हैं। अब बाबा द्वारा बृहस्पति की दशा बैठी। अब बाबा जो एक सेट कर दे रहे हैं ना एकदम ऊपर से, स्टार्टिंग से बृहस्पति की दशा, वो सबसे बेस्ट हो जाएगा ना। तो ये है बेहद के पिता, ज्ञान के सागर, पतित पावन। वहीं तुम्हारे पिता भी हैं, शिक्षक भी हैं, सदगुरु भी है, बाकी सब हैं झूठे, किसकी सदगति कर नहीं सकते। बाबा कहते सब इतनी झूठे हैं कि कोई किसी का सदगति थोड़ी कर सकता है। इसको कहा जाता है विकारी दुनिया, और वो है निर्विकारी दुनिया। अब विकारी दुनिया में सभी बहुत दुखी हैं। विकार की दुनिया में रहेंगे तो दुखी ही रहेंगे ना। लड़ाई, मारा मारी, क्या क्या हो रहा है, इसको कहा जाता है खूने नाहे खेल। बगैर कोई कसूर के क्या क्या करते रहते हैं। कई बार हम देखते हैं ना कि मतलब आंखों से तो यही दिखता है कि एकदम बेकसूर को मार दिया गया, उसके साथ बहुत जुल्म हुआ। तो वास्तव में ये सब आत्मा का हिसाब किताब होता रहता है, हमें मालूम नहीं है, तो हमें ये खूने नाहेक लगता है। जब इस ब्रह्म कुमार ने इसका मतलब देखा तो मालूम चला अन्यायपूर्ण। तो खून की नदियाँ तो बह रही हैं लेकिन अन्यायपूर्ण तरीके से। तो जो भी दंगे वगैरह जो हम सुनते हैं 1947 के समय के दंगे के बारे में हम जब सुनते हैं तो क्या समझते हैं कि कौन किसी को चेहरा पहचान रहा था कि क्या कर रहा था, बस निकल गए और सब खाली सिर्फ एक दूसरे को मारना है। तो उस समय में सामने से तो यही दिख रहा है कि सब मासूम लोगों की ही हत्या हो रही है, जिनका कोई दोष नहीं, कोई मतलब नहीं है उनका सत्ता से, और वो खामोखा में पिस रहे हैं, मर रहे हैं, बहुत कुछ जुल्म सह रहे हैं। तो ये सब कुछ सामने से वहीं दिखाई देता है। लेकिन बाबा का ज्ञान अब हमें बुद्धि में स्पष्ट करना है, अपनी स्थिति को ऊपर रखना है, उनको साकाश देना है, परमात्मा शक्तियों का संचार करना है, अपनी अवस्था को ऐसा रखना है कि उनको क्षण में मुक्ति दिलाने के हम निमित्त बन सकें। ये सब अब हमें टारगेट में रखना है। वो सब देख के हम पहले जो दुखी होते थे अब हमें दुखी नहीं होना है। हमें उन सब कुछ परिस्थितियाँ जो भी सामने आती हैं, अभी लौकिक में भी हमारे रोज़ के जीवन में कहीं ना कहीं 2-4 घटनाएं हम अपने संबंध संबर की आत्माओं से सुनते जानते देखते आते हैं। तो उन सब में भी हमें अपनी अवस्था को, अपना प्रैक्टिस को ऐसा करना है कि जैसे ही सुने तो एक बार दुखी नहीं हो जाए, मन खराब ना करने लग जाए, बल्कि आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के परमात्मा ज्ञान और शक्तियों का संचार कर पाएं। इस अवस्था में हमें आना है, इसका अभ्यास करना है।
बाबा कहते हैं एक ही बॉम्ब ऐसा गिराएंगे जो झट सारे खल्लास हो जाए। तो इस तरह का खेल तो हर जगह होगा। तो बाबा का ही बताया हुआ है कि भारत में बॉम्ब्स वाला काम ज़्यादा नहीं होगा, यहाँ खूने नाहक खेल होंगे। तो विदेशों में बॉम्ब्स बहुत गिरेंगे, वहाँ एक एक क्षण में सब मरेंगे, क्योंकि वहाँ इतने पतित नहीं है ना, यहाँ पतितपना बहुत ज़्यादा है और इसी कारण उसका हिसाब किताब चुकता होने के लिए एक क्षण में मृत्यु नहीं मिलने वाली है, बहुत तड़प तड़प के मरेंगी यहाँ पर। तो ये सब बहुत लौकिक दृष्टि से, पुराने अज्ञानता से कहें तो बहुत दर्दनाक मंजर होगा, लेकिन बाबा के ज्ञान से हमें अपने आप को इतना सुदृढ़ बना के रखना है कि हर उस अवस्था को, हर उस सीन को हम पर्दे पर का, फिल्म का एक सीन के रूप में देख पाएं और अपनी अवस्था को श्रेष्ठ रखते हुए उन आत्माओं को भी परमात्मा गुण, ज्ञान, शक्तियों का दान करते रह जाएं। हमें बस टारगेट यही रखना है। तो आप कहते हैं ये वही संगम युग का समय है कि एक एक क्षण में बहुत परिवर्तन होने लगेगा। वही संगम युग का ये समय अभी चल रहा है और उसका भी एकदम अब क्लाइमैक्स पर है। तुम देवताओं के लिए फिर नई दुनिया चाहिए। तो फिर बाबा कहते हैं अब तुम देवी देवता के रूप में तैयार हो रहे हो तो तुमको नया दुनिया, साफ सुथरा दुनिया चाहिए ना। तो अब बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे मन मना भव। जी बाबा, ये कौन से बाबा ने कहा? तो ये मन मना भव तो मेरे शिव बाबा ही कहेंगे ना। बाबा कहते हैं शिव बाबा ने, वो तो है निराकार। यूं निराकार तो तुम भी हो, परंतु तुम पुनर्जन्म में आते हो, मैं नहीं आता। तो आत्मिक रूप में देखें तो हम भी तो निराकार ही है ना। इस समय सब पतित हैं, एक भी पावन नहीं, पतित बनना ही है, सतो रजो तमो में उतरना पड़े। इस समय सारा झाड़ जड़जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है, दुनिया बिल्कुल पुरानी हो गई है, अब फिर से उनको नया बनाना पड़े। बाबा कहते हैं पूरा एकदम खत्म हो गया, जड़जड़ी भूत अवस्था में आ गया है। तो अब हमको क्या करना? अब बाबा को उसको साफ सुथरा करना ही है, सेटअप पूरा चेंज करना ही है। तो सेटअप चेंज करना है तो इसलिए कह रहे जो अच्छे बच्चे हैं, बच्चों आ जाओ, अच्छे बच्चे सबको बाबा कह रहे आ जाओ। अब नहीं सुन रहे हैं तो फिर वहीं रहेंगे, तो एक बार में पूरा ऐसा सफाई होगा कि सब खत्म। पतित दुनिया में देखो मनुष्य कितने हैं, पावन दुनिया में बहुत थोड़े राज्य करते हैं, बहुत थोड़े होते हैं और उसी पर राज्य चलता है। एक ही धर्म था और कोई धर्म नहीं था। भारत को ही हेवन कहा जाता है, तो भारत में ही ये स्वर्ग था ना। गाया जाता है घट ही में सूर्य, घट ही में चंद्रमा। सतयुग में 9 लाख होंगे, पीछे फिर वृद्धि होती है। तो बाबा कहते हैं सतयुग में शुरुआत की बाबा बात करते हैं कि 9 लाख आत्माएं होंगी पूरे विश्व भर में, मात्र 9 लाख। कितना हल्का हो जाएगा ना। और फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाएगा। जैसा किसी ब्राह्मण बच्चे से मेल प्रदर्शनी वगैरह में ब्रह्म कुमार ने सुना था कि वहाँ वो बतलाते थे, उस वक्त तो यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन सुना था कि 9 लाख शुरुआत में होंगे, फिर सतयुग के अंत में 2 करोड़ और फिर त्रेता में वहीं स्टार्टिंग में 2 करोड़ से वो त्रेता अंत तक जाते जाते 33 करोड़। तो 2 करोड़ तक, 9 लाख से 2 करोड़ तक का सफ़र सतयुग का होगा और 2 करोड़ से 33 करोड़, कितनी तेज़ी से इजाफा होगा ना। बिना विकार के ही उतना तेज़ी से बढ़ जाएगा और फिर जब विकार में गिरेंगे तो 33 करोड़ से अभी तक में, मतलब 2 लाख से आधा कल्प लगेगा 33 करोड़ जाने में, 9 लाख से 33 करोड़ जाने में आधा कल्प, और 33 करोड़ से 850 करोड़ जाने में आधा कल्प लगा। तो विकार में गिरने के बाद तो गति और बढ़ जाती है। तो इस तरह से पूरा समझ में हमें आने लगता है। पहले बहुत छोटा फूलों का वृक्ष होता है, कांटों का कितना बड़ा फॉस्फेट है। वहाँ कहते कांटों का देखो झंगाड़ कितना हो जाता है। दिल्ली में मुगल गार्डन देखो कितना अच्छा है, उससे बड़ा कोई गार्डन नहीं। वहाँ कहते दिल्ली में मुगल गार्डन बहुत बड़ा है। फॉरेस्ट देखो कितना बड़ा होता है और वहीं फॉरेस्ट देखो कितना बड़ा होता है। गार्डन मुगल गार्डन सबसे बड़ा है, उससे बड़ा गार्डन नहीं होता है, उससे बड़ा फिर जंगल होता है। सतयुगी गार्डन भी बहुत छोटा है। तो अभी की तुलना में देखें तो सतयुगी जो बगीचा होगा वो कितना छोटा होगा, फिर वृद्धि को पाते पाते बड़ा होता जाता है। अभी तो कांटों का जंगल हो गया है,
रावण के आने से कांटे बन जाते हैं और रावण की प्रवेशता से फूल जो है सब कांटे में बदल गए। ये है कांटों का जंगल। आपस में लड़ते हैं तो एक दूसरे को मारते हैं। कितना क्रोध है। बंदर से भी बदतर कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं, मेरे लाडले बच्चे, तुम्हारे ऊपर अभी बृहस्पति की दशा है। अब दे दान तो छूटेगा। अब ये विकारों को छोड़ दो, एकदम से हटा दो, उसको अब पकड़ के नहीं रखो, तभी हम बाबा की गोद में एकदम अब परमानेंट बैठ जाएंगे। अब फिर तब रावण का हक नहीं रहेगा हमें बाबा की गोद से खींच सके। जब तक उसके विकार को हम अपने पास रखे रहेंगे वो हमें खींचता रहेगा। सूक्ष्म स्तर पर इस बात को मंथन करना है, समझना है और विकारों को त्याग देना है। पापा ने कहा ना, त्यागी मूर्त का मतलब क्या? पुराने संस्कार, पुराना मतलब रावण से सानिध्य में जो रावण के समय में जो संस्कार उन्नत हुए, डेवलप हुए, उनको त्यागना, उन संकल्पों को त्यागना, वो हुआ हम त्यागी मूर्त बनेंगे। और तपस्वी मूर्त का मतलब नजरिया बदल देना, बाबा के दृष्टिकोण से हर एक चीज को देखना। हाँ जी बाबा कहते हैं कि अब संपूर्ण निर्विकारी अब यहीं पर बनना है। तो अब संपूर्ण निर्विकारी बनना है और कहाँ बनना है? यहीं पर बनना है। फिर ये शरीर छोड़ जाकर शिवालय में आ जाएंगे। जब हम आत्मिक रूप से पूरी तरह से निर्विकारी यहाँ पर बन जाएंगे ना, तो बाबा कहते हैं ये शरीर छोड़ करके हम शिवालय में जाकर पहुँच जाएंगे। शिवालय में बहुत सुख होता है, देवी देवताओं का राज्य है। तो शिवालय कौन है? स्वर्ग को भी बाबा शिवालय कहते हैं। तो इसलिए कहते हैं वहाँ बहुत सुख होता है, क्योंकि सुख का अनुभव शरीर के साथ ही होगा। तो शरीर के साथ के लिए तो हमें सतयुग में आना होगा ना, तो इसलिए वो शिवालय सतयुग को भी बाबा कहते हैं। तो देवी देवताओं का राज्य है। सतयुग को कहा जाता है शिवालय, कलयुग को कहा जाता है वैश्यालय। ये वैश्यालय रावण ने स्थापन किया और ये वैश्यालय जो हो गया, इसको स्थापन रावण ने किया। अब बाबा कहते हैं पतित से पावन बनना है। कैसे बनेंगे? क्या त्रिवेणी में, गंगा में स्नान करने से पावन बन जाएंगे? ये तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, ये तो कितना समय से कर रहे हो, त्रिवेणी में स्नान और संगम पर स्नान, गंगा में स्नान। उससे कहाँ पवित्र बन रहे हो? करोड़ों मनुष्य जाकर स्नान करते हैं। बहुत नदियाँ, नाले, तालाब आदि हैं जहाँ पानी देखते हैं जाकर स्नान करते हैं, क्योंकि अपने को पतित समझते हैं। बाबा कहते हैं कहीं ना कहीं बुद्धि में, सामने से कह दो कि आप पतित हो तो नहीं मानेंगे, लेकिन बुद्धि में ये बात होती है, तभी तो जो जिसको बताया जाता है कि वो पतित पावनी है। भक्ति में तो हम यही जानते थे कि नदियों में, गंगा नदी में नहाने से पतित हमारा पाप धुल जाता है। तो कहीं ना कहीं पाप ही समझते हैं, तब ना नदियों में जाते हैं तो जल्दी से नहाते हैं कि हमारा पाप धुल जाए। बाबा कहते हैं अब पारसनाथ तुम्हारी पारस बुद्धि बना रहे हैं, अब हमारी बुद्धि को पारस बना रहे हैं मेरे बाबा पारसनाथ। तो ऐसे पारसनाथ पिता को कितना प्यार से याद करना चाहिए, बहुत प्यार से बाबा, बहुत 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 प्यारे हैं मेरे बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है इस कांटों की दुनिया से फूलों के बगीचे में जाने के लिए जो भी कांटे यानी विकार हैं उन्हें निकाल देना है। विकार को लेकर वहाँ नहीं जा सकते। तो हो सकता है जाने अनजाने, मोटे तौर पर हमने हटाया, सूक्ष्म स्तर पर रह गया है, तो उसको जांचना है, एकदम भीतर तक बुद्धि में देखना है। हर एक छोटी बड़ी प्रतिक्रिया, मतलब यहाँ तक कि हमारे एक एक संकल्प को भी जांचना है। एक संकल्प भी कर रहे हैं तो उसमें कहीं विकार की छाया तक तो नहीं,
इतना ज़्यादा जब उसको एकदम माइक्रोमीटर से एकदम जब छानेंगे ना, तब ये विकार का अंतिम रग निकलेगा। और जब पूरा विकार का रग निकल गया ना, फिर रावण का मतलब पास में वो भटक नहीं पाएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं विकार निकाल देने हैं। पारस बनाने वाले बाबा को बड़े प्यार से याद करना है। हाँ जी बाबा, मेरे बाबा बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे, एकदम मज़ा आ जाता है बाबा गोद में बैठ के, एकदम एकदम साथ में संग में झूले में बैठ के ना बाबा, खूब मज़ा आता है। दूसरा बिंदु है, इस कल्याणकारी संगम युग पर शूद्र से ब्राह्मण और ब्राह्मण से देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। तो ब्राह्मण से फरिश्ता और फरिश्ता से देवता बनना है ना, तो राहु के ग्रहण को उतारने के लिए विकारों का दान देना है। पूरी तरह से ये विकार को छोड़ देना है, एकदम छन्नी से छान छान के सूक्ष्म स्तर पर एक एक मंथन, एक एक संकल्प की जांच करनी है। इतना अटेंशन, इतना हाई अलर्ट अटेंशन रखना है ना कि एक एक संकल्प पर हमारा इतना पैनी निगाह हो, इतना तेज मतलब जांच होता है ना कोई चीज़ का, एकदम बहुत ज़्यादा जांच होने लगता है, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ जाती है। कुछ उसी तरह का अब हमें अपनी सिक्योरिटी बढ़ा देनी है, हर एक संकल्प की, हर एक भावना की, हर एक रिएक्शन की एकदम हाई अलर्ट सिक्योरिटी रखनी है, ताकि विकार का एकदम महीन से महीन, सूक्ष्म से सूक्ष्म विकार छन्नी होकर निकल जाए, एक भी ना उसका बचेगा, और नहीं फिर वो हमें, उसका हक होगा कि वो आकर हमें डिस्टर्ब करे, वो दूर से ही चला जाएगा। फिर रावण हमारे आसपास भी नहीं भटकेगा। समझ गए बाबा? और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, संगम युग पर हर कर्म कला के रूप में करने वाले 16 कला संपन्न भव। बाबा कहते हैं अभी संगम युग पर ना जो भी कर्म करो ना, उसको कला के रूप में करो, तो क्या होगा, हम 16 कला संपन्न बन जाएंगे। विस्तार से बाबा कहते हैं, संगम युग विशेष कर्म रूपी कला दिखाने का युग है। जिनका हर कर्म कला के रूप में होता है, उनके हर कर्म का व गुणों का गायन होता है। बाबा कहते हैं जिनका हर कर्म क्या है, कला के रूप में होगा, तो उनका हर कर्म का और गुणों का गायन होगा। और 16 कला संपन्न अर्थात हर चलन संपूर्ण कला के रूप में दिखाई दे, यही संपूर्ण अवस्था की निशानी है। और कहते 16 कला संपन्न का मतलब है कि उसका हर चलन में संपूर्णता, संपूर्ण कला के रूप में दिखाई देगा। बाबा कहते यही हुआ ना संपूर्ण अवस्था। जैसे साकार में बोलने, चलने सभी में विशेषता देखी। साकार बाबा जो थे ब्रह्मा बाबा, उनके बोलने में, चलने में, हर एक उनकी एक्टिविटी में दिव्यता दिखाई देती थी। बाबा कहते हैं तो वो ये हुई कला, उठने बैठने की कला, देखने की कला, चलने की कला थी। हर एक चीज़ ना कलात्मक होगा, लगेगा ना कि कोई, जैसे कोई डांसर के कहते फुटस्टेप्स होते हैं, वो लगेगा कि नॉर्मली भी चलेगा ना तो कोई नृत्य कर रहा है, ऐसा हमने फील किया हुआ है। जो बहुत सुंदर गायक होता है ना, उसकी बोली में भी एक अलग ही लय होता है, लगता है उसका बोली में ही मिठास झलक रहा है। तो कहने का अर्थ है कि जो हम अलग अलग यहाँ पर लौकिकता में देख रहे थे, उस चीज़ को बाबा कहते हैं तो आपकी हर चीज़ में वो चीज़ झलकनी चाहिए। बोलने में लगे कि कोई कला है बोलने की, चलने में लगे कि क्या कलात्मक तरीके से चलते हैं, जब देखें किसी को तो लगे कि क्या दृष्टि है, मतलब दृष्टि पाकर के लोगों को अनुभव लगे कि कुछ विशेषता है। बाबा कहते हैं ये हुई कला। उठने बैठने की कला भी होती है, देखने की कला, चलने की कला थी। ये सब कुछ साकार बाबा में हमने देखा है। देखा है का मतलब हमने तो पढ़ा है, लेकिन उनको किसी आत्माओं, जिन जिन आत्माओं ने देखा, उन्होंने ही अपने अनुभव से ये बातें बताई ना हमें, तो हम जाने, तो देखे हुए, तो हम भी उनकी दृष्टि से देख पा रहे हैं। तो सभी में न्यारापन और विशेषता थी। तो बाबा कहते हैं हर एक चाल चलन में न्यारापन था, विशेषता था। तो ऐसे फॉलो फादर कर 16 कला
संपूर्ण बनो। तो वहाँ कहते हैं इस तरह से क्या करो, 16 कला संपूर्ण बन जाओ। फॉलो फादर करके जैसा ब्रह्मा बाबा ने किया बिल्कुल उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर संपन्न बन जाओ, 16 कला संपूर्ण हो जाओ। हाँ जी बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, पावरफुल वो हैं जो फौरन परख कर फैसला कर दे। वहाँ कहते शक्तिशाली का मतलब क्या हुआ, परखने की शक्ति जागृत हो और उसी अनुसार निर्णय करने की शक्ति भी हो, तो तुरंत फैसला भी कर सके। तुरंत परख भी लेना है और तुरंत फैसला भी कर देना, ये हुआ शक्तिशाली स्वरूप। समझ गए बाबा। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ, अमूल्य, अलौकिक, दिव्य, साकार मुरली को परमपिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति के साथ हमने अध्ययन करने का प्रयास किया और परमात्मा के चैतन्यता का अनुभव भी किया ना। अब मेरे बाबा इसी अवेक स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा देते हैं कि ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। ज्वालामुखी स्वरूप में, ज्वाला स्वरूप में स्थित रहना है, एकदम अपनी आत्मिक गुणवत्ताएं की सक्रियता जो है ना इतनी तीव्र हो कि वो आसपास की आत्माओं को अनुभव होने लगे। और उससे बाबा कहते हैं उस शक्तिशाली याद, हमारी याद से ही वो चीज़ होगा ना। और इसको और अधिक स्पष्ट करते हुए अलग अलग आयामों से बाबा एक इशारा देते हैं आज के लिए, वो है आप बच्चों का योग जब ज्वाला स्वरूप शक्तिशाली होगा तब पवित्रता की अग्नि सेकंड में विश्व के कीचड़े को भस्म कर देगी। बाबा कहते हैं हम बच्चों का याद जो है ना, योग जो है वो बाबा कहते हैं जब ज्वाला रूप धर लेगा ना, उतना तीव्र, उतना तीखा हो जाएगा, तब ये पवित्रता का जो अग्नि होगा ना, पवित्रता की जो मतलब बोलते हैं ना ऑरा, इतना तेज पवित्रता का फैलेगा प्रभाव कि फिर विकार पूरा विश्व भर में टिक नहीं पाएगा, पूरा विश्व भर का कीचड़ा बाबा कहते हैं भस्म हो जाएगा। पवित्रता की ये शक्ति महान शक्ति है, इतनी ज़्यादा पवित्रता की ज्वाला होगी ना, इतना तेज होगा उसमें कि फिर मतलब ना अंधेरा, जिसको एक हम लोग अंधेरा और रोशनी में देखें तो जैसे धीमा सा एक मोमबत्ती जलाओ एक बड़े से कमरे में तो कैसा रोशनी तो आ जाता है लेकिन बहुत कुछ हमें क्लियर नहीं होता है। लेकिन जब एक तेज एकदम आजकल का आधुनिक समय का जो एकदम वेपर लाइट जला दिया जाए तो फिर मानो पूरा ही अंधेरा खत्म हो जाता है। तो कुछ वैसा ही होगा हमारा ज्वाला स्वरूप, तो विकार पूरे विश्व भर में बाबा कहते हैं टिकेगा ही नहीं, भस्म हो जाएगा। और यही शक्ति महान शक्ति है पवित्रता की। अंत में जब आप संपूर्ण पवित्र हो जाएंगे, बाबा कहते हैं जब अंत में जब आप संपूर्ण पवित्र हो जाएंगे तब आपके श्रेष्ठ संकल्प की लगन की अग्नि से वो सब कीचड़ा भस्म हो जाएगा। बाबा कहते हैं जब हम संपूर्ण पवित्रता में आ जाएंगे ना, यानी कर्मातीत अवस्था में पहुंच जाएंगे या उसके एकदम करीब आ जाएंगे, तब बाबा कहते हैं हमारा संकल्प से ना, संकल्प की लगन से ये पवित्रता की जो अग्नि है इससे पूरा कीचड़ा भस्म हो जाएगा। तो मतलब हम निमित्त तो बनेंगे ही, लेकिन हमारे संकल्प की शक्ति बाबा बतला रहे हैं कि पवित्रता की मतलब शक्ति जो है, गुणवत्ता जो है, हर एक गुणवत्ता शक्तियों के साथ अटैच होती है। तो ये जो गुणवत्ता होगी पवित्रता की, ये बाबा कहते हैं इतनी बेसिक है ना कि बेस में है ना, तो अभी हम अपने जीवन में इसको बेसिक समझ रहे हैं, ये पूरे विश्व भर का आधार बनेगा। तो इस पवित्रता का आधार पूरे विश्व के लिए होगा, तो उस पर कहीं पर भी विकार रह सकता है क्या? नहीं ना। तो इसलिए पूरे विश्व भर का कीचड़ा भस्म हो जाएगा। समझ गए बाबा? अच्छे से समझ गए बाबा। अच्छा, ओम शांति।